मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसकी भूमिका को लेकर भी इस पूरे मामले में जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस गैंग की भूमिका की जांच होगी। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से जांच कर रही है। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, लॉरेंस गैंग ने अभी थोड़े दिन पहले कहर मचाया था। लगातार सलमान खान को जिस तरीके से चुनौती और धमकियां दी गई, और क्या यही वजह है कि इस मामले में भी लॉरेंस गैंग एक बार पुलिस की जांच के दायरे में आता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जो 2 शूटर्स पकड़े गए हैं जिन्हें खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के नजदीक रखा गया है, उनसे क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उनसे कई विषयों पर पूछताछ कर रहे हैं, पर उनके पूछताछ का एक केंद्र बिंदु है लॉरेंस बिश्नोई। पूछा जा रहा है कि क्या तुम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हो या उससे संबंधित व्यक्ति हो, किस शूटर के लिए काम करते हो, किस व्यक्ति के लिए काम करते हो। आपको बता दें कि जिस शूटर ने फायरिंग की है उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति या नेता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ऐसी भी बातें वो अब तक शूटर्स बता रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित सवाल जवाब पुलिस उन दोनों शूटर्स से कर रही है। इसीलिए सूत्र हमें बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बाबा सिद्दीकी से क्या दुश्मनी है। तो आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी से सीधे दुश्मनी भले ना हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी और सलमान खान बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, और जब भी सलमान खान के जीवन पर कोई चुनौती दिक्कत आई है, बाबा सिद्दीकी ढाल की तरह खड़े रहे हैं, हमेशा मदद की है और एक मददगार के रूप में खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान को राजस्थान के कोर्ट में कोई आवश्यकता होती थी मदद जाने आने के लिए, लॉजिस्टिक, उसमें भी सहयोग करते थे बाबा सिद्दीकी। इतने करीबी दोस्त थे। और इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद सलमान खान खुद लीलावती अस्पताल अगले कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं। तो क्या ये सलमान खान का बदला लिया गया है बाबा सिद्दीकी से, बाबा सिद्दीकी को टारगेट बनाया गया है? इस एंगल की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन शूटर से जरूर पूछा जा रहा है इस एंगल से, और उनके डिटेल्स निकाली जा रही है कि क्या ये किसी तरह से इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उनके किसी शूटर गैंग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या नहीं। बिल्कुल। मेघा मैम, ये सवाल आपसे भी है कि जिस तरीके से सलमान खान को लेकर तमाम अभी घटनाएं हुई, उनके अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान की मदद करते थे, अच्छी दोस्ती है, क्या ये एक एंगल हो सकता है? देखिए, अगर पुलिस पूछताछ ऑलरेडी करना शुरू कर दी है तो हमें यही समझना चाहिए। अभी आज के दिन, कल के दिन आपको कोई खास जवाब नहीं मिलने वाले हैं पुलिस से। इस तरीके की घटना हुई है, ये बहुत ही सीरियस घटना है, और मुंबई में मैं कहती हूँ कि बहुत सालों के बाद हमने ऐसा इंसिडेंट देखा है जो मुझे पुराना याद था। मुझे लगता है इस तरीके से अगर किसी की हत्या की गई थी मुंबई शहर के बीच में, तो वो जेडे थे, और जेडे के बाद ये इस तरीके की हत्या हुई है मुंबई में। आप सवाल आज जवाब मत एक्सपेक्ट करिए आप पुलिस से, मगर अगर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि वो एक एंगल है जिसमें कि पुलिस अब उस एंगल में भी तहकीकात करेगी। ये जो पूरा मामला है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का, ये थमा ही नहीं है। हर बार कुछ न कुछ इसमें चलता जा रहा है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि सलमान के परिवार भी इसको लेकर काफी परेशान चल रहे हैं। अब अगर ये एंगल आ रहा है और पुलिस को लगता है कि इस एंगल में इन्वेस्टिगेट करना है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती लेजेंडरी है वहां पर। अब बाबा सिद्दीकी का कोई भी पार्टी हो, सलमान खान वहां परमानेंट एक इनवाइटी होते हैं, उन दोनों की दोस्ती की दुआई दी जाती है, तो वो कितने करीबी हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। मगर सलमान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे फायरिंग हुई है, ऐसे समय पर ये एंगल इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। मगर अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कुछ और पता चलेगा। इतनी कॉन्फर्मेशन बस है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन, ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस अब इसमें देख रही है कि इतने सारे समय, जो कुछ महीनों, अभी आपको याद है अभी कुछ ही वीक्स पहले ही एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जब चिट्ठी लिखी गई थी कि भाई ये एक जो प्रॉब्लम चल रही है ना, सलमान खान एक तरफ और लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ, आप 2 बार उनके घर पे फायरिंग हुई है, 2 बुलेट उनके घर पे, गैलेक्सी वाले घर पे 2 बुलेट लगे हैं। उसके बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान कहां जाते हैं, नहीं जाते हैं, उसके ऊपर मुंबई पुलिस ने रोक लगा दी, उनकी मूवमेंट के ऊपर।
सिक्योरिटी दे गई है एक्स्ट्रा, तो अभी सिचुएशन टेंस ऑलरेडी चल रहा है। उसके ऊपर एक इंसिडेंट सलीम खान को भी लेकर हुई थी, और अब ये जो इंसिडेंट हुई है बाबा सिद्दीकी को लेकर, और बाबा सिद्दीकी अब जो हमें कॉन्फर्मेशन आ रही है कि 3 गोलियों की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। क्लोज क्वार्टर पे 3 गोलियां दागी गई हैं बाबा सिद्दीकी को। अब इस वक्त बहुत सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। अगर आपसे मैं कहूं कि सिर्फ ये सलमान खान का एंगल है राइट नाउ, तो ये गलत होगा आपसे कहना। ये एक एंगल है, दिस इज वन ऑफ द एंगल्स जिसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको थोड़ा और समय देना होगा समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज शूटर्स जो अभी खबर आ रही है उसके हिसाब से शूटर्स भी कम से कम एक शूटर तो इनके कस्टडी में, शायद दोनों शूटर इनके कस्टडी में है अभी, तो उनसे पूछताछ होगी। कहीं तो आगे बढ़ेगा मामला तो पता चलेगा कि क्या एंगल है। मगर पॉलिटिकली आप इसको देखिए, बाबा सिद्दीकी हाल फिलहाल में ही मूव किए थे कांग्रेस से, पूरी जिंदगी कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। वो और उनके बेटे जीशान, वो दोनों कांग्रेस में थे। मगर जब जीशान को निकाला गया कांग्रेस से, उसके बाद ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि बाबा सिद्दीकी के भी डेज जो हैं वो नंबर्ड हैं कांग्रेस पार्टी में, छोड़कर अजीत पवार की तरफ आए और ये इंसिडेंट हो गया। दूसरा आप समझिए कि इलेक्शन, जैसे मैं कह रही हूं कि अगले ही वीक इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, यही एक्सपेक्टेशन है। उसके बीच में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए मुंबई शहर के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसका पॉलिटिकल रेपरकशन होगा। अभी हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और खबरें आए, कुछ और हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इस मामले में। बट बाबा सिद्दीकी एक बड़ी शख्सियत है, सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से नहीं बात कर रही हूं मैं। उनके जो कनेक्शंस है बॉलीवुड में, मुंबई के बॉलीवुड में, जो उनकी पार्टीज हैं जिसके लिए लोग हर साल वेट करते हैं बाबा सिद्दीकी की पार्टीज में, जहां सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब दिखते हैं। लीलावती अस्पताल से कुछ अपडेट आ रहा है, सीधे हम रुक कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, किस तरीके का मूवमेंट है इस वक्त लीलावती अस्पताल में? कुछ ही समय में यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है, क्योंकि अस्पताल के एक बार जी देखिए यहाँ पे सलमान खान कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने की आशंका यहाँ पे है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान काफ़ी करीबी दोस्त रह चुके हैं। और जो शूटरों को यहाँ पे पुलिस ने पकड़ा है उनसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है, क्योंकि सलमान खान पर जिस प्रकार का हमला घर के बाहर हुआ था उस समय पे भी बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान के बाजू से अपना बयान दिया था, एक सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी सारे बाबा सिद्दीकी के समर्थक यहाँ पे जुड़े हैं और काफ़ी अग्रेसन में है। यहाँ पे देखा जाए तो भीड़ गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे इन सबको रोक के रखा है ताकि अंदर जाके कोई भी बड़ा मसला ना हो। इसकी वजह से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अभी भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस वहाँ पे आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जांच ये कर रही है कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों इतनी जल्दबाजी में हत्या की गई। 15 दिन पहले इनको थ्रेट आया था। देखिए बाबा सिद्दीकी एक लीडर भी नहीं है, बॉलीवुड कनेक्शन के साथ वो उद्योगपति भी है। काफ़ी सारे उनके यहाँ पे काम है जो बिल्डर लेवल पे एसआरए के प्रोजेक्ट बनाने के, बिल्डिंग्स बनाने के काम यहाँ पे चलते आ रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन की थी और जीशान सिद्दीकी जो उनके लड़के हैं, विधायक है बांद्रा ईस्ट से, उनको भी कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई की गई थी। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगा के। एकनाथ शिंदे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 3 आरोपी हैं जिसमें 2 को पकड़ा जा चुका है, 1 को तलाश रही पुलिस। गणेश हमारे साथ बने हुए। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 आरोपी और है जिसको पुलिस ढूंढ रही है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तीसरा आरोपी फरार है। और आपको बता दें, लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक आरोपी ने अपना नाम शिवा बताया है, लेकिन पुलिस उसके कहने पर यकीन नहीं मान रही। वो वेरीफाई करेंगे क्योंकि शूटर्स झूठ बोल सकते हैं, दिशा भूल कर सकते हैं, इसलिए पुलिस वेरीफाई कर रही है। एक आरोपी का नाम शिवा बताया जा रहा है
और पुलिस ने इनके पास से एक वेपन भी सीज किया है। पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके पास से एक वेपन सीज किया है। वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या यही वेपन है जिससे बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई थी, और इसीलिए अब पुलिस वेरिफिकेशन के मोड में आ चुकी है। ये भी बात बड़ा जारी है कि ये दोनों तीसरे शूटर को इस हमले का मास्टरमाइंड बता रहे थे जो फरार हो गया था। इन दोनों ने पूरी जानकारी ये दी है कि तीसरा जो व्यक्ति था जिसको पुलिस ढूंढ रही है उसी ने इन्हें लाया, उसी ने यहाँ पे जगह दिखाई, बाबा सिद्दीकी को उसी ने आइडेंटिफाई कराया था और उसके कहने पर ही फायरिंग हुई। तो तीसरे व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस जुटी है और ज्यादा देर तक शायद आरोपी नहीं गया होगा। पुलिस को यकीन है कि अगले कुछ घंटों में ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा। और इन 3 आरोपियों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये सुपारी दी या किसकी ये रंजिश का नतीजा है कि बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी हत्या की गई, ये सारे सवाल या इन सवालों के जवाब तीसरे शूटर को पकड़े जाने के बाद मिल जाएंगे। शिवा नाम का एक शूटर खुद को बता रहा है, यूपी और हरियाणा के दोनों शूटर हैं और जानकारी पुलिस इन दोनों से ले रही है। वेपन भी सीज किया है, संभवतः इसी वेपन से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई होगी। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। जी गणेश, मेघा बोल रही हूँ। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अभी इस वक्त जो जानकारी आप शेयर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ने भी एक छोटी सी अभी बाइट दी है मीडिया को, ये सारी बातें बता रहे हैं, मगर जब आप ये कहते हैं गणेश, हम और आप दोनों ने ये क्राइम रिपोर्टिंग लंबे समय तक करी है मुंबई में, जब शूटर पकड़ा जाता है बाहरी राज्य से होता है, यूपी बिहार से होता है, जो हम इतने समय में जो हम लोगों ने समझा है, इसका यही पहला मतलब निकलता है कि इनको वहां से यहां लाया गया था स्पेसिफिकली इस काम के लिए। इस बारे में पुलिस कुछ भी और बता रही है? ये पहला सवाल मैं आपसे। जी देखिए, पुलिस अभी ये गाड़ी आप जो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, अभी ये जो कार आपको दिख रही है, इसी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। 3 गोलियां जो बाबा सिद्दीकी को लगी है, क्षतिग्रस्त कार है आपके सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी में बैठे थे बाबा सिद्दीकी। अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये इंसिडेंट जो क्राइम हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये इसी गाड़ी के अंदर बाबा सिद्दीकी उस वक्त बैठे थे जब इन पर गोलियां चलाई गई हैं। शायद इसी गाड़ी के अंदर उनकी मौत भी हो गई थी, क्योंकि जो डॉक्टर मुझसे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल लाने के पहले ही बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया था। यही जानकारी अभी आ रही है। जो ये विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, पुलिस ऑफ कोर्स इसको कस्टडी में लेगी, इस गाड़ी को समझने की कोशिश करेगी। उसमें फोरेंसिक बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे पुलिस को। अभी इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू हुई है, लेकिन देखिए, इसको कामयाबी तो आप नहीं कह सकते हैं आज के दिन जब ऐसा इंसिडेंट हो गया है और बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है, मगर तुरंत ही पुलिस ने ये 2 लोगों को पकड़ा है। तीसरे की तलाश जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।